हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा प्रतिरोध R एवं प्रेरकत्व L वाली कुंडली को आवृत्ति F वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। प्रत्यावर्ती स्रोत को लगने वाली प्रतिबाधा का व्यंजक लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, कोई हमारा LR परिपथ है बच्चों, LR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, अर्थात बच्चों L जो है ये प्रेरण कुंडली है बच्चों, जिसका प्रेरकत्व L है बच्चों इस प्रकार से। और एक हमारा प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R है। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों, और ये एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से बच्चों इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बच्चों अगर हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता V मान लें और इसमें बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा I मान लें बच्चों, और ये बच्चों हमारा प्रति जो हमारा कुंडली है इसके सिरों पर के बीच विभवांतर VL और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बच्चों VR मान लेते हैं। तो बच्चों प्रतिरोध के द्वारा जो उत्पन्न धारा के मार्ग में अवरोध होता है बच्चों, उसे हम जो है प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। और ये जो बच्चों कुंडली होता है बच्चों, कुंडली के कारण जो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध होता है उसे बच्चों हम कुंडली का प्रतिघात कहते हैं, या फिर बच्चों इसे हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं बच्चों। और ये प्रेरण प्रतिघात को बच्चों हम एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है ओमेगा गुणे एल। ओमेगा क्या है बच्चों? धारा की कोणीय आवृत्ति, जिसे बच्चों हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। एफ है हमारी धारा की आवृत्ति, और एल बच्चों क्या है? कुंडली का प्रेरकत्व। तो इस प्रकार से बच्चों हमें पता है कि जो बच्चों विभवांतर होता है बच्चों, कहीं पर विभवांतर बराबर होता है बच्चों धारा गुणे प्रतिरोध, या फिर बच्चों उस अवयव द्वारा उत्पन्न अवरोध। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों जो प्रत्यावर्ती धारा जो बहती बच्चों परिपथ में, उसे हम इस प्रकार से अगर प्रदर्शित कर ले बच्चों, तो जो हमारा बच्चों प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होता है, वो प्रत्यावर्ती धारा के बच्चों जो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होता है वो प्रत्यावर्ती धारा के साथ बच्चों कला में होता है, उसी के साथ बच्चों परिवर्तित होता है। तो VR को बच्चों इसी दिशा में हम प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। और जो बच्चों कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर होता है बच्चों, वो प्रत्यावर्ती धारा से पाई/2 यानी कि 90 डिग्री जो है अग्रगामी होता है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों VL को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर बच्चों इन VL और VR का जो परिणामी होगा बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा इन दोनों के मध्य में बच्चों, और यही हमारी बच्चों स्रोत की वोल्टता V होगी। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें स्रोत की वोल्टता V के लिए बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों इस VL को अगर हम यहाँ पर प्रदर्शित कर ले बच्चों इस प्रकार से VL, तो बच्चों ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में बच्चों कर्ण कर्ण का वर्ग बराबर होता है बच्चों आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा कर्ण V है बच्चों, जो कि स्रोत की वोल्टता है। आधार बच्चों हमारा VR है, तो VR का वर्ग हो जाएगा, धन बच्चों लंब हमारा VL के बराबर है, तो VL के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों जैसा कि हमें पता है कि विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो बच्चों अगर इस परिपथ की प्रतिबाधा Z है बच्चों, तो परिपथ का जो कुल स्रोत की विभवांतर है बच्चों वोल्टता, वो हो जाएगा परिपथ में बहने वाली धारा गुणे बच्चों परिपथ की प्रतिबाधा Z, इसका वर्ग बच्चों इस प्रकार से। और VR को कह सकते हैं बच्चों इससे बहने वाली धारा I, और बच्चों गुणे प्रतिरोध R का वर्ग। और बच्चों VL को कह सकते हैं बच्चों इसमें बहने वाली धारा I और गुणे बच्चों प्रेरण प्रतिघात XL का वर्ग, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों दो इस पक्ष में I कॉमन ले लें, तो बच्चों ये दोनों तरफ I से I कट जाएगा, और हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों Z का वर्ग बराबर R का वर्ग धन बच्चों XL का वर्ग। तो XL को कह सकते हैं 2 पाई F L का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों Z का मान ज्ञात करने के लिए जो कि बच्चों परिपथ की कुल प्रतिबाधा है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की, तो प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए Z के मान के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे बच्चों। तो बच्चों ये हो जाएगा वर्गमूल R का वर्ग धन 2 पाई F L का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों इस परिपथ की जो है प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।